कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग को दोहराते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस काम को करके ही दम लेगी और आने वाले समय में इकोनॉमिक मॉडल इसी आधार पर बनेगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से देश में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। इस सवाल पर कि क्या जातीय जनगणना को वे धर्म की राजनीति की काट के रूप में देखते हैं, जवाब था राहुल गांधी ने कहा, ये जाति और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान में ओबीसी, दलित, आदिवासी और गरीब लोगों के लिए ये काम हो रहा है। 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। ये राहुल गांधी का आज का बयान था, लेकिन राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग दोहरा रहे हैं। 2009 में उन्होंने समाज में जाति आधारित बंटवारे को लेकर क्या कहा था, वो सुनना भी जरूरी है। सुनिए। University and I talk to students. The same way I go to some chai wala and I sit down and I talk to him. I don't ask the chai wala, are you Dalit? No. He's a person for me. Are you Dalit? No. He's a person for me. भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। अब राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब है और उसकी गारंटी झूठी है और सपने हकीकत से दूर हैं। ओबीसी जातिगत जनगणना का बयान एक और झूठ से बढ़कर के कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं कि देश में जब मंडल आयोग की बात संसद के अंदर आई थी तो लोकसभा में, पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड विरोध उनके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। देश में जब काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट 50 के दशक में आई और 80 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई तो उसको लागू न करने का काम कांग्रेस ने किया था। अब बात चुनावी रैलियों की। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही सियासी नेताओं ने अपने अपने दौरे तेज कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौरी में चुनावी हुंकार भरेंगे। आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का मिनट टू मिनट आखिर कार्यक्रम क्या है, वो क्या दौरा कर रहे हैं। 10 अक्टूबर सुबह 11:50 विशेष विमान से सतना पहुंचेंगे राहुल गांधी। दोपहर 12 बजे कमलनाथ के साथ सतना से शहडोल के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:25 पर शहडोल के ब्यौरी पहुंचेंगे और दोपहर 12:30 पर वो ब्यौरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:50 पर ब्यौरी से प्रस्थान करेंगे और दोपहर 2:15 पर वो सतना पहुंचेंगे। दोपहर 2:20 पर विशेष विमान से वो दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। ये देश के बड़े नेता कांग्रेस के राहुल गांधी का प्रोग्राम है। कुल मिलाकर चुनाव की घोषणा के बाद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेताओं के दौरे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वहीं राहुल गांधी के 2 दिन के दौरे के बाद यानी कि 12 अक्टूबर को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के मंडला पहुंच रही हैं। महाकौशल में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के 1 सप्ताह बाद अब प्रियंका गांधी वहां पर हुंकार भरेंगी। ये महाकौशल का प्रियंका का दूसरा दौरा है। इसके पहले प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर में जनसभा में शामिल हुई थी। आइए देखते हैं कि प्रियंका गांधी का 12 अक्टूबर का कार्यक्रम क्या है, वो कहां पर कितने बजे पहुंच रही हैं।
12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे विशेष विमान से जबलपुर पहुंच रही हैं और इसके साथ साथ सुबह 11:15 पर वो जबलपुर से मंडला के लिए रवाना होंगी और फिर 11:45 पर जबलपुर से मंडला पहुंचेगी। दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी और 1:15 पर वो हेलीकॉप्टर से मंडला के लिए रवाना होंगी और दोपहर 1:45 पर जबलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगी। यानी कि गांधी परिवार के 2 स्टार प्रचारक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे में अब लगातार तेजी देखी जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव को प्रियंका गांधी बहुत गंभीरता से नोटिस कर रही हैं और मध्य प्रदेश की हर चुनावी रणनीति पर वो सीधा सीधा हस्तक्षेप कर रही हैं, कमलनाथ के साथ मिलकर रणनीति बना रही है और रूठों को मनाने का काम भी प्रियंका गांधी कर रही है। इस बीच राहुल गांधी की एक टिप्पणी भी खूब वायरल हो रही है। चुनाव के बाद जब राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए तो उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरकार जा रही है। हालांकि तुरंत ही उन्होंने सफाई दी और कहा कि ये जुबान से निकल गया। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही है। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही है। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही है। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही है।